सबसे पहले तो एक मैग्नेट होता क्या है। अब उस चैप्टर में ना अपन ज़्यादा बातें कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, इसमें अपन बातें करेंगे मैग्नेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट कौन कौन से होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मैग्नेट की। और अगर तुमने पढ़ा हो इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन, ये सब अपन पढ़ेंगे। हाँ वेरी गुड, हाँ तो ये सब अपन पढ़ेंगे। हाँ ससेप्टिबिलिटी, वेरी गुड। हाँ अब सबसे पहले मैग्नेट होता क्या है, क्या होता है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल और वो अट्रैक्ट कर रिपेल करे। हाँ, और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है मैग्नेट के पास। दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव मतलब डायरेक्शन। जो सेलर्स वगैरह होते थे पुराने टाइम पे, कंपस यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है मैग्नेट होता है, तो वो डायरेक्शन पता करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेट के पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मटेरियल्स दैट हैव बोथ, मटेरियल्स साथ साथ लिख लो, दैट हैव बोथ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अब मैग्नेट क्या करता है, स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट करता है, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा। और ये जो प्रॉपर्टी होती है ना मैग्नेट की, अट्रैक्शन की, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। अब देखो कुछ टाइप्स ऑफ मैग्नेट है, जैसे बार मैग्नेट हो गया, हॉर्सशू मैग्नेट हो गया, ये कुछ बेसिक टाइप ऑफ मैग्नेट्स है, उनको भी हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास आ गया बार मैग्नेट। जो एक बार मैग्नेट होता है, पता ही है कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है बार मैग्नेट हमारा। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का भी हो सकता है, मतलब इस तरह का भी हो सकता है। मान लो ये मैंने साइड में से बनाया है, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का भी हो सकता है, ऐसा गोल सिलेंड्रिकल, और ऐसा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, वो बताऊंगी आगे आएगा वो पॉइंट। और ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन या स्क्वायर को क्रॉस सेक्शन का भी हो सकता है। ठीक है, कैन हैव सर्कुलर और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। देखो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है, मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब हाँ क्या मतलब वो उसके पास एक पोल नहीं होता, दो पोल होना चाहिए जिससे वो अट्रैक्ट कर सके, रिपेल कर सके। दो पोल होगा तभी ना कुछ होगा, एक पोल होगा। क्या ओनली नॉर्थ पोल हो सकता है? नहीं तो वही तो बोला, एक पोल से हाँ, कुछ नहीं हो सकता। क्या ओनली साउथ पोल हो सकता है? नहीं, दोनों पोल एग्जिस्ट नहीं करते। अब मान लो तुम्हारी मर्जी हुई, नहीं मैं नॉर्थ को अलग करके दिखा दूंगी, साउथ को अलग करके दिखा दूंगी, तो मान लो तुम्हारी मर्जी हुई, नहीं मैं तो अलग करके दिखाऊंगी, तुमने मैग्नेट को यहाँ से तोड़ दिया, फिर भी वो एक ऐसा हाँ है। तो ये नॉर्थ है ना, ये यहाँ पर एक साउथ इंड्यूस कर देगा और ये साउथ यहाँ पर एक नॉर्थ इंड्यूस कर देगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो तुम तो पीछे ही पड़ गई कि मैं इसको तोड़ के ही रहूँगी, तो भी ये नॉर्थ यहाँ साउथ इंड्यूस कर देगा, ये साउथ यहाँ नॉर्थ इंड्यूस। हाँ हाँ, अब सेकेंड टाइप ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल क्या होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्री टू मूव होती है। अब तुमने देखा होगा कुछ इस तरह से होती है ना, यहाँ से पाइवटेड है, हमने यहाँ से इसको लगा रखा है, मान लो ये स्टैंड ले लिया। ठीक है, यहाँ पर मान लो कुछ नॉर्थ है, यहाँ पर कुछ साउथ है, तो ये फ्री टू मूव है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्रीली रोटेट कर सकती है, वो क्या होती है, मैग्नेटिक निडल। पॉइंटेड एंड्स, एक तो पॉइंटेड एंड्स होते हैं, हैव पॉइंटेड एंड्स, पाइवटेड एट अ पॉइंट। पाइवटेड मतलब एक पॉइंट पे लगा दिया है जहाँ से फ्री टू रोटेट कर सकती है। पाइवटेड एट अ पॉइंट विच इज़ फ्री टू रोटेट,
free to rotate in horizontal plane, free to rotate in horizontal plane, horizontal plane। अब थर्ड आया हमारे पास हॉर्स शू शेप मैग्नेट। अब हॉर्स शू शेप मैग्नेट हॉर्स शू शेप के होते हैं, इस तरह से होते हैं हॉर्स शू शेप मैग्नेट। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। देखो इसका नॉर्थ और साउथ, अब ये बार मैग्नेट से कैसे अलग है? बार मैग्नेट में नॉर्थ मान लो लेफ्ट साइड में है तो साउथ राइट साइड में होता है, पर इसमें अलग क्या है, दोनों एक ही साइड में है, ये इसमें अलग है। इसकी वजह से क्या होता है, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये मैंने बताया हुआ है, याद है कुछ इस तरह से। हाँ, ऐसे बनती है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे वो बताई थी ना 90 डिग्री पे बनती है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड देखो 90 डिग्री पे बनती है। अब जो हमारे पास मैग्नेट्स की अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी थी उसके लिए थोड़ा थोड़ा लिखवा देते, बस इसमें यही है, थ्योरी बेस ज़्यादा है ये चैप्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स, एक है इसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, एक है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, ये तो हमें पता ही है कि नॉर्थ, अभी लिख लेना, ये तो तुम्हें पता ही है कि लाइक पोल्स क्या करते हैं, लाइक पोल्स रिपेल, हाँ लाइक पोल्स रिपेल, हाँ रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। और क्या होता है, जैसे ये एक बार मैग्नेट है तो इसकी नॉर्थ और साउथ पोल्स पे क्या होता है, मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है। मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहाँ होती है, पोल्स पे होती है, जिनको एंड्स भी बोलते हैं, मैग्नेट के एंड्स पे मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी में इतना लिख लो। टू पोल्स, मोनोपोल्स क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता तो एवरी मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, हैज़। हाँ, अब डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टी। आपने सेकंड लिखा है, फिर फर्स्ट क्या? अच्छा, अब अगर मैं किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दूं तो ये तो पता है वो नॉर्थ साउथ प्लेन में अलाइन हो जाएगी। अगर एक मैग्नेट को हमने सस्पेंड कर दिया, ठीक है, जैसे ये हमारा अर्थ है, ये मान लो ये है अर्थ का जोग्राफिकल नॉर्थ, अर्थ का नॉर्थ है, ये क्या है, अर्थ का जोग्राफिकल नॉर्थ, जोग्राफिकल नॉर्थ, और ये है अर्थ का जोग्राफिकल साउथ, मतलब ये अर्थ का ओरिजिनल नॉर्थ पोल है, ओरिजिनल साउथ पोल है, अर्थ का जोग्राफिकल साउथ, ठीक है। तो जो हमारा मैग्नेटिक निडल है ना, वो इस तरह से अरेंज होगा। मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ से अट्रैक्टेड होगा, और मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल से अट्रैक्ट होगा। ये है मैग्नेट का, तो ये है मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक साउथ, और ये है मैग्नेटिक नॉर्थ। तो मैग्नेटिक साउथ पोल इज अट्रैक्टेड टू द जोग्राफिकल नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज अट्रैक्टेड टू द जोग्राफिकल साउथ पोल ऑफ अर्थ, ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो इसमें एक पॉइंट हम ये लिखेंगे, हाँ, कि व्हेन अ मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, व्हेन अ मैग्नेटिक निडल लिख लेते हैं, मैग्नेटिक निडल इज फ्रीली सस्पेंडेड, is freely suspended, it align itself north south directionally। कि एक जगह है ग्रीस, वहाँ पर एक जगह एक है मैग्नेशिया नाम की, वहाँ पर मैग्नेटिक ओर्स डिस्कवर हुए थे सबसे पहले, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक ओर्स वहाँ पर प्रेजेंट है। और एक नेचुरल मैग्नेट जो डिस्कवर हुआ था उसका नाम था लोडस्टोन, नेचुरल मैग्नेट है, उसी से फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बने थे। फर्स्ट डिस्कवर्ड नेचुरल मैग्नेट इज लोडस्टोन। चीज़ ना मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में भी बताई थी कि रिपल्शन इज द शॉर्टेस्ट ऑफ, इसको ये लाइन रटी पड़ी है, सर ने बताया, ये लाइन इसको रटी। ऐसा ही कुछ हमारे मैग्नेटिज्म में भी होता है, रिपल्शन इज द शॉर्टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। अब इसका मतलब क्या है कि एक मैग्नेट जो है, एक मैग्नेट है, वो मैग्नेट को भी अट्रैक्ट कर सकता है और मैग्नेटाइजिंग मटेरियल्स को भी अट्रैक्ट कर सकता है, जैसे कि आयरन कोबाल्ट,
ठीक है। तो अट्रैक्शन तो मैग्नेट और मैग्नेट के बीच में भी हो सकता है और मैग्नेट और दूसरे मटेरियल के बीच में भी हो सकता है, बट रिपल्शन सिर्फ एक मैग्नेट और एक दूसरे मैग्नेट के बीच में ही हो सकता है। ये मतलब है कि अगर मुझे टेस्ट करना है कि मेरे पास ये सब्सटेंस है, ये मैग्नेट है या फिर नहीं, तो उसके लिए मैंने मान लिया मैं पहले क्या करूँगी, एक मैग्नेट लेके आऊँगी, पहले उसका नॉर्थ पोल लगाऊंगी, फिर मैं उसका साउथ पोल लगाऊंगी। अगर ये रिपल्शन कर रहा है मतलब ये मैग्नेट है, अगर ये रिपल्शन नहीं कर रहा पर अट्रैक्शन कर रहा है मतलब ये मैग्नेटाइजिंग मटेरियल है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। कैन अट्रैक्ट अनदर मैग्नेट, कैन अट्रैक्ट अनदर मैग्नेट एंड other materials but a magnet only repels another magnet, but a magnet only repels another magnet, only repels another magnet। अब मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन धरती से निकालते हैं। नहीं, मैग्नेटिक इंडक्शन होता है कि एक मैग्नेट दूसरे सब्सटेंसेस में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बिल्डअप कर सकता है। जैसे अगर तुमने ये चीज़ करी होगी बचपन में, कोई मैग्नेट लिया है ना, मान लो ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, एक सिक्का चिपकाया, उसके नीचे एक और सिक्का चिपक गया, फिर उसके नीचे एक और सिक्का चिपक गया। ये क्यों हुआ, ये जो मैग्नेट है ना इसने इस वाले को मैग्नेटाइज कर दिया, फिर ये भी एक मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, फिर इसने इसको अट्रैक्ट करा, फिर इसको भी मैग्नेटाइज कर दिया, फिर इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह से एक मैग्नेट क्या कर सकता है, दूसरे मटेरियल्स को भी मैग्नेटाइज कर सकता है। इसी प्रोसेस को हम मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। अब मैग्नेट कैन मैग्नेटाइज नियर बाय सब्सटेंसेस, नियर बाय मैग्नेटिक substances, this property is called, this phenomena is called magnetic induction। क्या है भैया, मैग्नेट कैन मैग्नेटिक magnetize, magnetize near by magnetic substances, this phenomena is called magnetic induction, magnetic induction। अच्छा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जैसे हमने पढ़ा था इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोल रहे थे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हर पॉइंट पे जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है, पर एक बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, अगर ये एक बार मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से स्टार्ट होती है साउथ पे ख़त्म होती है, नॉर्थ से स्टार्ट होती है साउथ में ख़त्म रहती है। हाँ, नॉर्थ से स्टार्ट हुई साउथ में, नॉर्थ से स्टार्ट हुई साउथ में, पर अंदर में क्या होता है, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। इस तरह से हमारी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है, नॉर्थ से साउथ। तो क्या ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है? बिल्कुल नहीं है। देखो इस एरिया में तो बहुत हाई दिख रही है तुम्हें, पर इस एरिया में थोड़ी कम दिख रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है बार मैग्नेट की। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जो कि बार मैग्नेट के लिए नहीं होती है। ठीक है, ये कंसेप्ट है, पता होना चाहिए। रुक जाओ, हाँ इसको भी बना लेना और ये पॉइंट लिख लेना कि इन अ बार मैग्नेट, इन अ बार मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है, मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होती है। कि आउटसाइड, आउटसाइड अगर ये लिख देना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, MFL मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, नॉर्थ टू साउथ पोल, इधर ही आ गया ओके। और इनसाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव साउथ टू नॉर्थ पोल। लो मैग्नेट है, ठीक है, इसका यहाँ कुछ नॉर्थ पोल होगा, कुछ साउथ पोल होगा, तो बिल्कुल ऐसे कोने में नहीं होता है, थोड़ा सा यहाँ पर मान लिया इस पॉइंट पे नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पर साउथ पोल होगा। तो ये जो नॉर्थ पोल हमने माना, यहाँ से लेकर इस साउथ पोल तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लेंथ। एक मैग्नेट की मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। और इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है प्रॉपर इस एंड से इस एंड तक, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ, ठीक है।
ज्योमेट्रिकल लेंथ जो कि हम स्केल से नाप सकते हैं, और मैग्नेटिक लेंथ इसके नॉर्थ और साउथ पोल्स के बीच का डिस्टेंस मैग्नेटिक लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ। और अगर मैंने इस मैग्नेट से एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच ली जो कि इसके दोनों ही पोल्स को इक्वल पार्ट में, मतलब इस पूरे मैग्नेट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए लेंथ वाइज, इस लाइन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। और इस मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर मैंने एक लाइन खींच दी जो इस मैग्नेट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। टर्म समझ में आया? ज्योमेट्रिकल लेंथ इसके प्रॉपर एंड से दूसरे एंड तक के डिस्टेंस ज्योमेट्रिकल लेंथ हो गई, इसके मैग्नेटिक एंड्स के बीच की डिस्टेंस मैग्नेटिक लेंथ हो गई। लेंथ वाइज मैंने एक लाइन खींची जो कि इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करी है, मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींची जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करी है, मैग्नेटिक इक्वेटर। अब एक एक के लिए हम लिख लेते हैं। द लाइन पासिंग थ्रू द लाइन passing through the poles of the magnet, the line passing through the center of the magnet and is at right angle to the magnetic axis, right angle to the magnetic axis, magnetic। अब ज्योमेट्रिकल लेंथ तो समझ में आ ही रही है, स्केल से नापते हैं ना, ज्योमेट्री बॉक्स में होता है स्केल, उससे हम नाप सकते हैं, वो होती है ज्योमेट्रिकल लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। मैग्नेटिक लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। इसको थोड़ा ना डार्क बनाना, जो दो डॉट्स बनाया ना उनको डार्क बनाना। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, द डिस्टेंस क्या हो गया, बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। फीड के लिए भी कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। अच्छा, अब माना हमने ये एक मैग्नेट है, ठीक है, हम मैग्नेट के जो पोल्स हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैट में क्या पढ़ा था, दो चार्जेस होते थे, ठीक है, एक कोई भी दो चार्जेस होते थे। यहाँ पर हम लेते हैं पोल स्ट्रेंथ जिसको हम QM से डिनोट कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, नॉर्थ भी हो सकता है, साउथ भी हो सकता है, ये भी हमने ले लिया QM, ठीक है। मान लिया कुछ QM1, इसको QM2, जैसे हम यहाँ Q1 Q2 लेते थे, यहाँ QM1 QM2, ये क्या है, पोल स्ट्रेंथ है। क्या है ये, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। हमने मान लिया इन पोल स्ट्रेंथ के बीच का कुछ डिस्टेंस हमने लिया है R। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के, मतलब QM1 इंटू QM2 के, और इन्वर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है इनके बीच के डिस्टेंस के। तो इनसे हम रिलेशन डिराइव करते थे कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है QM1 QM2 अपॉन R स्क्वायर के। फिर एक कांस्टेंट आ जाता है, तो कांस्टेंट तो तुम गैस कर ही सकते हो कौन सा आएगा, μ0 अपॉन 4 पाई QM1 QM2, हाँ, अपॉन R स्क्वायर है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ना फोर्स, इसलिए। हाँ, बाकी तो ये स्टेटमेंट लिखवा देती हूँ, तो साथ साथ लिख लेना। दिस लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, अट्रैक्शन और repulsion between two magnetic poles, between two magnetic poles is directly proportional to the product of their pole strength, directly proportional to the product of their pole strength, product of their pole strength, and inversely proportional to the, and inversely proportional to the square of the distance between them, square of the distance
बिटवीन देम। जैसे कि हमारा डायपोल था, एक प्लस क्यू होता था, एक माइनस क्यू होता था, उनके बीच में एक एल डिस्टेंस हमने माना था, 2l माना था हमने, है ना, और ये 2l बहुत स्मॉल डिस्टेंस होता था। तो वैसा ही हमारा मैग्नेटिक डायपोल होता है। एक मान लिया ये नॉर्थ पोल हो गया, एक हो गया साउथ पोल, इसको हमने मान लिया प्लस क्यू एम, इसको हमने मान लिया माइनस क्यू एम, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस मैंने मान लिया 2l, ठीक है। तो सेम जैसा इसमें था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला, कुछ इसी तरह से हम लिखेंगे, m वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू एम इंटू इनके बीच का डिस्टेंस 2l। ये हमारा हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिख लो। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हुआ ये, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू थी माइनस, उनकी जो डायरेक्शन थी, सॉरी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, इसमें भी माइनस क्यू एम से प्लस क्यू एम की तरफ होती है। तो डायरेक्शन along माइनस क्यू एम टू प्लस क्यू एम। तो अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन पूछते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट एंड सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड separation distance between them, separation distance between, बी ये पता है ना, इसको between बोलते हैं, between them। अब ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था। अब मैग्नेटिक डायपोल की डेफिनेशन, इट इज़ एन अरेंजमेंट, इट इज़ एन अरेंजमेंट of two equal and opposite magnetic poles separated by small distance,